Hello everyone, welcome back to our social science class. Students, in our previous class we had started our chapter 13 of DAV class 7 social science, and the chapter is Delhi Sultanate. In that we had studied that how after the death of Muhammad Ghori, हमने टर्क्स का इन्वेजन पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, तो हाउ आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी स्लेव डायनेस्टी बिगन इन इंडिया, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, वो इंडिया में अपना मिनिस्टर किसको अपॉइंट करके गए थे, वो अपॉइंट करके गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, है ना। एंड आफ्टर हिज डेथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, जितनी भी मोहम्मद गौरी की टेरिटरी थी, इंडियन टेरिटरी थी, उसको उसके ऊपर उसने अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया था। और उसी के साथ जो है इंडिया में स्लेव, और स्लेव होता है दास, तो स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो उसका बहुत ही वफादार सेवक था। ओके बेटा, तो हमने उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था। आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश अब हम लोग जो नेक्स्ट स्टडी करेंगे दैट इज़ रज़िया सुल्तान, नसीरुद्दीन एंड गियासुद्दीन। इनके बारे में, ये तीनों ही जो है रूलर्स हैं हमारे स्लेव डायनेस्टी के, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रज़िया सुल्तान की अगर बात करें बेटा, तो रज़िया सुल्तान वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट, you can see here, she is the first and the last woman sultan of Delhi. Okay, so let's begin. Razia Sultan, and she started her rule from 1236 to 1240. After the death of Iltutmish, the nobles declared his eldest son Ruknuddin Firoz the Sultan, but he was murdered only 7 months later and Razia became the Sultan. आपको याद होगा तो पिछली क्लास में आपको बताया था कि इल्तुतमिश को लगता था कि हिज सन विल नॉट बी कैपेबल टू बिकम अ सम्राट और सुल्तान, और उसने कहा था कि उसकी बेटी रज़िया को जो है उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनाया जाए। लेकिन जैसे कि हमारी सोसाइटी में चलता है, बेटे को ही जो है नेक्स्ट वो पद मिलता है आफ्टर द फादर। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, उसके जो बड़ा बेटा था उसको बनाया, लेकिन ही वॉज मर्डर्ड आफ्टर 7 months ओनली। और उसकी डेथ के बाद क्या किया गया, रज़िया सुल्तान को, जो रज़िया बेगम थी, उन्हीं को जो है सुल्तान बना दिया गया। शी क्रस्ड हर ओपोनेंट्स, ओपोनेंट्स होते हैं विरोधी, तो जो भी उनके विरोधी थे उनको जो है रज़िया ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इट मीन्स शी वॉज रियली वेरी ब्रेव। शी गेव हायर पोजिशंस टू नॉन टर्क्स। देखो अभी तक जो है जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे थे वो टर्किश पीपल थे, क्योंकि मोहम्मद गौरी कहाँ से, कौन था, वो भी एक टर्किश था, तुर्क से आया था। तो ये लोग टर्किश लोगों को ही क्या देते थे, बड़ी बड़ी पोस्ट देते थे। लेकिन रज़िया ने क्या किया, जो नॉन टर्किश थे उनको भी इसने जो है हाई पोजीशंस दी। जो भी इनको कैपेबल लगा उनको जो है उन्होंने अलग अलग पोस्ट या पोजीशंस अपने दरबार में, अपने मिलिट्री में शी प्रोवाइडेड। शी वॉज एन एबल मिलिट्री जनरल, ये इनको खुद को जो है युद्ध कला रज़िया सुल्तान की बहुत अच्छी थी। एंड वॉज कंसिडर्ड एन एक्सेप्शनली कैपेबल रूलर, और जो है बहुत ही अच्छी शासिका, रूलर शासक। देखो मेल होता है तो शासक बोलते हैं, अब ये लेडी थी, विमेन थी, तो शी इज़ शासिका। शी यूज टू ड्रेसअप लाइक मैन व्हेन गोइंग ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशन। जब भी ये अपने युद्ध कला की प्रैक्टिस करने जाती थी या युद्ध के लिए जाती थी, तो शी ऑलवेज यूज टू ड्रेसअप लाइक मैन। ये कभी लड़कियों की तरह तैयार होकर नहीं, एक योद्धा की तरह जो है तैयार होकर ये रणभूमि में जाती थी। रज़िया कुड रूल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 3.5 years। इन्होंने सिर्फ 3.5 साल जो है रूल किया। शी वॉज किल्ड इन अ बैटल इन 1240, और 1240 में एक युद्ध में ही जो है इनकी क्या हो गई बेटा, इनकी मृत्यु हो गई। आफ्टर रज़िया, अब इनके बाद कौन आए, आफ्टर रज़िया बहरम शाह वॉज मेड सुल्तान बाय द नोबल्स इन 1240, बट 42 में क्या हुआ, बहरम शाह को मार दिया गया। और उसके बाद नेक्स्ट रूलर कौन बना, अलाउद्दीन मसूद शाह, हु रूल्ड फ्रॉम 1242 टू 1266। तो देखो इन दिस वे रज़िया सुल्तान बिकेम द फर्स्ट विमेन रूलर इन द Delhi Sultanate. Next was Nasiruddin Muhammad. In the year 1246, the youngest son of Iltutmish,
नसीरुद्दीन महमूद बिकेम द सुल्तान एंड रूल्ड फॉर 20 ईयर्स। देखो 46 से 66। गयासुद्दीन बलबन वॉज हिज प्राइम मिनिस्टर। अब ये जो बलबन था ये कौन था? ये उनका प्रधानमंत्री थे, यानी उनके दरबार में जो है उच्च स्तर के एक मंत्री थे। एज वेल एज द एक्चुअल रूलर। एक्चुअल रूलर क्यों बोला है कि नसीरुद्दीन महमूद जो भी डिसीजन मेकिंग करते थे उनमें मेन रोल किसका होता था? बलबन का होता था। तो दैट इज़ वाई बोला गया कि ही वॉज द एक्चुअल रूलर। वो तो सिर्फ गद्दी पर बैठा हुआ नसीरुद्दीन दिखता था बेटा सॉरी बेटा, रियलिटी में रूल कौन कर रहा था? पॉलिसीज किसकी काम कर रही थी? बलबन की। आफ्टर द डेथ ऑफ नसीरुद्दीन मोहम्मद इन 1266 बलबन बिकेम द सुल्तान एज नसीरुद्दीन मोहम्मद डिड नॉट हैव एनी सन। अब क्योंकि नसीरुद्दीन का आगे कोई सन नहीं था, ही डिड नॉट हैव एनी सन, तो इसलिए अब उनको हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइस कौन दे रहे थे? बलबन दे रहे थे। तो इसलिए नसीरुद्दीन की डेथ के बाद नेक्स्ट रूलर कौन बने? बलबन को ही जो है नेक्स्ट रूलर बना दिया गया। एंड ही रूल्ड फ्रॉम 1266 टू 86। Balban was a strong and capable ruler. He suppressed all opposition and created an atmosphere of obedience and patriotism towards the Sultanate. अब उसने एक ऐसा जो है बेटा शासन स्थापित किया जिसमें अपने देश के प्रति प्रेम हो। पेट्रियोटिज्म होता है देशभक्ति, और सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, वो सारा एरिया जो उनके अंडर था। Balban ended the power of the group of 40 Turkish nobles to consolidate his position. He was a sultan who believed in complete justice. ये जो है न्याय प्रणाली में पूरा विश्वास करते थे। He did not spare any wrong order. He did not spare any wrongdoer, whether a common man or a noble. Spare होता है छोड़ना, did not spare मतलब नहीं छोड़ते थे। किसको नहीं छोड़ते थे? जो भी कुछ गलत करता था, रॉन्ग डूअर, रॉन्ग गलत, डूअर करने वाला। वेदर अ कॉमन मैन और अ नोबल, चाहे वो कोई आम आदमी था, चाहे वो कोई शाही दरबारी था या कोई अमीर आदमी था, अगर कोई भी गलत करता था तो उसको सज़ा ज़रूर मिलती थी। हिज दरबार वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड, नोबडी कुड टॉक और लाफ विदाउट हिज परमिशन और एल्स फेस्ड पनिशमेंट। अगर कोई भी उसके दरबार में कोई ऐसी हरकत करता था विच इज़ नॉट अलाउड, स्पेशली एनी काइंड ऑफ फन, ओके, एनी काइंड ऑफ कॉमेडी, तो उसको जो है क्या होती थी? पनिशमेंट मिलती थी। ही एनहांस द प्रेस्टीज एंड पावर ऑफ द सुल्तान। ही सेफगार्ड हिज फ्रंटियर्स बाय कंस्ट्रक्टेड मैनी फोर्ट्स एंड पोस्टिंग हिज बेस्ट गार्ड्स देयर। अब इसने अपने दिल्ली सल्तनत की बात करें या अपने एरिया की बात करें, उसकी रक्षा इसने कैसे की? इसने बड़े बड़े क्या बनवाए बेटा? किले। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टिंग मैनी फोर्ट्स। फोर्ट होता है किला। किला क्या होता है? किसी भी एरिया के चारों तरफ ऊंची ऊंची लंबी लंबी दीवारें खड़ी कर देना, ठीक है? तो उससे क्या है, कोई भी डायरेक्टली उस पर्टिकुलर एरिया में एंटर नहीं कर पाता या वहाँ पर अटैक नहीं कर पाता। पोस्टिंग इज बेस्ट गार्ड्स थे, और वहाँ पर जो उसके सबसे अच्छे जो भी सोल्जर्स थे, गार्ड्स थे, उनको वहाँ पर उसने अपॉइंट कर दिया। Balban died in 1286. After his death, a situation of confusion prevailed for some time. In 1290 CE, Jalaluddin overthrew the weak and incapable successor of Balban and captured the throne. 1286 में जो है बलबन की डेथ के बाद कोई उसके इतने खास पावरफुल आप कह सकते हो या गुड एडमिनिस्ट्रेटिव रूलर्स जो है सामने नहीं आए। और 1290 में क्या हुआ? 1290 में जलालुद्दीन उसने क्या किया? उसने इस कमज़ोर शासकों का क्या किया? फ़ायदा उठाया और फाइनली उनसे गद्दी को छीन लिया। और इसी के साथ क्या हुई बेटा? इसी के साथ जो गुलाम वंश था उसका भारत में अंत हो गया। इट वॉज एंडेड। एंड ये जो जलालुद्दीन थे, ही स्टार्टेड द खलजी डायनेस्टी। इनका अगर पूरा नाम देखें तो हिज नेम वाज जलालुद्दीन खलजी। इसको जो है खिलजी वंश भी बोला जाता है। इन हिंदी वी कॉल इट खिलजी, ओके। तो इस तरीके से जो है गुलाम वंश भारत में ख़त्म हुआ और गुलाम वंश के आखिरी जो राजा थे दैट वाज गयासुद्दीन बलबन, उसको जलालुद्दीन ने हराया। वहाँ पर वो गद्दी पर खुद बैठा और उसने कौन से वंश की भारत में शुरुआत कर दी?
खिलजी वंश की शुरुआत कर दी, जिसके बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की क्लास हमारे यहीं पर ओवर होती है बेटा। आई होप दैट द कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू ऑल। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।